गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज गेट सी। और आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। यस, तो हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे, डट के पढ़ाई करते रहेंगे, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो आपका एग्जाम का दिन हो, चाहे कुछ भी हो। एग्जाम में सिलेक्शन करना है और उसके बाद सब कुछ हम लोग सुपर तरीके से एंजॉय करेंगे। यस, तो पढ़ते चलेंगे, फटाफट से वीडियो को शेयर कर देंगे एवरीवन, फास्ट सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे सो दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन। हम लोग आज यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जिसमें कि क्लासिफिकेशन की बातचीत कर रहे होते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यस, और क्लासिफिकेशन में जो पॉइंट ऑफ जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं दैट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो मंडे को हमारी क्लास होगी, ऑन दैट वी विल डिस्कस अबाउट फाइन ग्रेन्ड सॉइल। वहां पर हम लोग फाइन ग्रेन्ड सॉइल का डिस्कशन कर रहे होंगे। यस, सो बच्चों, मेरा नाम है प्रांजुल पांडे। आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईटी पटना इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और पिछले 5 सालों से आपको पढ़ा रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ गेट, ईएससी एंड एसएससी। यस, जो सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दैट इज द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। शाम को मेरी क्लास होती है फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 7 PM इसी सेम चैनल पर। यस, तो बच्चों प्लस का मेरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर आपका 7 AM से। यस, तो 7 परसों से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एंड टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माय कोड GOPP, गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजुल पांडे। यस, कोड लगाना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, हम और आप मिलकर के पढ़ाई करते रहेंगे। यस, फटाफट से कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। यस, इफ ऑडियो वीडियो इज क्लियर। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो प्लस में आपको n नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको अगर यहाँ पर बातचीत करेंगे, यू विल गेट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपका इंटरफेस इंप्रूव हो जाता है, लैग खत्म हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट डायरेक्ट हमें सेंड कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज है जो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, रैंक इंप्रूवमेंट बैच लगातार चल रहे हैं जहां पर आपको एक लेवल के ऊपर ये क्वेश्चन सारे कराए जाते हैं। यस, हर हफ्ते टेस्ट होता है, हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग क्लास होती है। और इसी में बच्चों, अगर आप प्लस से आइकनिक की तरफ मूव करते हैं, इफ यू विल मूव फॉर आइकनिक, तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है, आपको स्टडी मटेरियल कहीं ना कहीं मिल जाता है, आपके टेस्ट को एनालाइज किया जाता है। यस, स्टडी को एक प्लान्ड वे में आप कर सकते हैं, मोर ज्यादा स्पेसिफिक होकर के, तो वो आइकनिक में होता है। इनका पूरा डिटेल मैं आपको दे दूंगा नियर द एंड ऑफ द क्लास। तो ये आपका एक यूट्यूब का चैनल है जहां पर हम लोग सारे डिस्कशन कर रहे हैं सिविल का। वन स्टॉप सोल्यूशन के तरीके ये चैनल आपके लिए मिलकर के आता है, जिसमें हर फैकल्टी जो कि बेस्ट है अपने फील्ड में, वो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करे। यस, आइदर इट इज टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर हम लोग बातचीत करें तो हम लोगों को आज जो पढ़ना है दैट इज अबाउट इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के कौन कौन से सिस्टम्स इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है, और उसी के साथ हमको और आगे इंप्रूव करना है। यस, तो हमारे पास वी हैव 3 मेथड्स, 3 मेथड्स होते हैं। मेजर जो मेथड है वो तीन मेथड जिनको बोलते हैं, 3 मेथड्स वी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो पहला है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। फर्स्ट वन इज यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके बारे में देखेंगे। सेकेंड वन इज आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड थर्ड वन इज इंडियन स्टैंडर्ड का सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट है यूनिफाइड में, किस तरह से क्या बातें हैं वो सारा डिस्कशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। We will discuss all these points in detail। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं फॉर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसी में रखते हैं। तो ये कैसे ग्रांडे ने डेवलप किया था, और सबसे पहले यूज किया गया था एयरफील्ड कंस्ट्रक्शन में। यस, उसके बाद इसी को और मॉडिफाई करा गया, इसमें इंप्रूवमेंट करा, फिर आपका डैम कंस्ट्रक्शन में, फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में इसको फर्दर यूज करा जाने लगा। इसको इस वाले सिस्टम में कोर्स ग्रेन सॉइल को आप क्लासिफाई करते हो विद द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा से यही होता जा रहा है। और फाइन ग्रेन सॉइल में प्लास्टिसिटी इंपॉर्टेंट होती है, प्लास्टिसिटी इसलिए उसके प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे तो उसमें कोर्स ग्रेन में हम लोगों का ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बातचीत करते हैं, फाइन ग्रेन में हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट की बातचीत करते हैं, और जो हमारा सॉइल को हम लोग 4 मेजर पार्ट में बोलते हैं। यस, 4 मेजर पार्ट्स। कोर्स ग्रेन, there will be 4 coarse grained soil। yes, soil is what coarse grained। आपकी next one is fine grained soil, next one is fine grained soil, उसके बाद हमारा आता है organic soil, और next one is peat। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है। these are the different types of, आपको किन किन ग्रुप्स में हम लोग डालते हैं। तो कोर्स ग्रेन्ड एक मेजर ग्रुप हो गया। सेकंड वन इज फाइन ग्रेन्ड सॉइल, हमारा जो सेकंड वन है दैट इज द फाइन ग्रेन्ड सॉइल, उसके बारे में हमारा डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, और इसी के हिसाब से सारा जो है मेजर हमारा रोल आ जाता है। यस, यहाँ तक में कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट टू दिस पॉइंट यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है। यस,
तो ये हमारी पूरी कहानी है कि आपका यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या 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 बातचीत हो रही है। यस, अब उसी में हम लोग आगे और डिस्कशन कर लेते हैं। विल डिस्कस अबाउट ऑल दीस पॉइंट्स। हम लोग इसका आगे का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। आइए देखिए, तो फोकस करते हैं पॉइंट्स पे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें यूनिफाइड में, तो नेक्स्ट वन इज अबाउट आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन। आस्थो, तो ये इंपॉर्टेंट उतने नहीं ज्यादा हो जाते हमारे लिए। जो इंपॉर्टेंट है वो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, पर आस्थो, आस्थो का जो हमारा यूज होता है वो हाईवे में, हमें जो मटेरियल यूज होते हैं जस्ट उनके लिए हमारा इसका कहीं ना कहीं यूज होता है। तो इसका आस्थो का फुल फॉर्म जो है दैट इज द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल। यस, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल। आपको विजिबल है ना ग्रीन कलर? यस, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल, ये आस्थो का फुल फॉर्म है। इसमें हमारा क्या है, प्लास्टिक साइज एनालिसिस एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक दोनों का ही इस्तेमाल, हमारा पार्टिकल साइज का जो है एनालिसिस भी चाहिए होता है, एज वेल एज प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई सॉइल। यस, अगर हम लोग बातचीत करें तो इसमें 8 ग्रुप होते हैं, A1 से लेकर के A7, और एक एडिशनल ग्रुप होता है जिसको हम लोग पीट और मक के लिए रखते हैं। यस, इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू गो फॉर ग्रुप इंडेक्स। हम लोग यहाँ पर इसको ग्रुप इंडेक्स के नाम से मेथड ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्रुप इंडेक्स मेथड। वी आल्सो कॉल इट एज ग्रुप इंडेक्स मेथड। यस, इट मे बी आल्सो नोन एज ग्रुप इंडेक्स मेथड। यस, इसमें हम लोग ग्रुप इंडेक्स का कंप्यूटेशन करते हैं। किस तरह से कंप्यूटेशन करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर फोकस कर लेते हैं कि किस किस तरह से हम लोग ग्रुप इंडेक्स का कंप्यूटेशन यहाँ पर करते हैं। ग्रुप इंडेक्स, तो ग्रुप इंडेक्स में 4 वर्ड्स होते हैं। यस, आपको A B C D ये चारों चीजें होती हैं, इनको समझना होगा। तो हम लोग पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, ऐसे याद करिए, A, यस, पहले 2 बार A, फिर B C एंड आफ्टर दैट D। ये लीजिए, लिख लिया। आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। सबसे पहले आ रहा है 0.2। यस, व्हाट इट विल कम 0.2, उसका आप करिए आधा और बाई 10, मतलब बाई 20 टाइम्स एक तरीके से आप कर रहे हैं। तो वो वैल्यू यहां पर लिखेंगे, लगभग आ जाएगी 0.2 का आधा 0.1 और 0.1 मतलब 0.01। यस, और इसका आधा लिखेंगे यहाँ पर। याद करा रहा हूँ, रटा रहा हूँ, मुझे पता है, तो भैया रटानी, यही सब अगर याद आ जाएगा वहां पर तो आपको फॉर्मूला रट जाएगा। तो 0.2A, 0.005 AC, 0.01 BD। यस, अरे बोलो भाई, सबको बातें क्लियर है? यहां तक का अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, देन वी विल फाइंड आउट दिस ग्रुप इंडेक्स वैल्यू। अब ग्रुप इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला तो पढ़ लिया है सर, ग्रुप इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला तो पढ़ लिया है, जरा बताइए तो सही एबीसीडी क्या है, एक एक करके समझते हैं। व्हाट विल बी ए, व्हाट विल बी बी सी डी, सारी कहानी समझते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं ए की। यस, ए हमारा रिप्रेजेंट करता है कि कितने परसेंटेज ऑफ पार्टिकल जो है वो 75 माइक्रोन से पास कर गए। परसेंटेज ऑफ पार्टिकल, या फिर बोलते हैं पार्ट ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज फाइनर, ऐसे भी लिख देते हैं, फाइनर, वही तो पास करेगा। तो परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन। यस, 75 माइक्रोन से जो हमारा पास कर गया, इसमें से वैल्यू हमें वो लेनी होती है ग्रेटर देन। अब बात आती है पिक्चर में, यस, कि कितने से ज्यादा, तो 35 से ज्यादा, ग्रेटर देन 35 एंड नॉट एक्सीडिंग। तो ये 75 से जो पास कर रहा है 35 से ज्यादा होना चाहिए, और इसकी वैल्यू 35 में 40 और जोड़ दो। यस, तो 75, तो 75 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, दैट परसेंटेज वैल्यू विल बी अ होल नंबर, इट विल गिव यू अ होल नंबर रेंजिंग। आपको होल नंबर एक तरीके से लेना है, नियरेस्ट के पास में आप वो कर दोगे, और वैल्यू जो होगी दैट विल बी 1 से लेकर के 40। यस, 1 से लेकर के 40 आपकी इसकी रेंज होगी। यस, चलिए सर, कोई बात नहीं है, ये समझाया। अभी क्वेश्चन आप कराएंगे तो मेरे हिसाब से और अच्छे समझ में आएगा, है ना। जब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो आप और अच्छे से और बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। ठीक है सर, बी देखते हैं, आइए बी देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करें फॉर दिस बी, तो बी का मतलब क्या है? बी का यहाँ पर कहानी है, आप ये बताइए कि 75 माइक्रोन से जो हमारे पार्टिकल जो हैं, जो 75 माइक्रोन से जो पास कर रहे हैं, वही कहानी देखनी है।
पर अब जो हमें परसेंटेज ग्रेटर देखना है वो 15% से देखना है और 40 तक जाना है। तो बोले परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन। अभी भी वही कहानी है कि परसेंटेज फाइनर हमारा 75 माइक्रोन से कितना है, और यहां पर ग्रेटर देन आपको लेना है वैल्यू 15 से, यस, और 40 इससे ज्यादा जाना, तो 40 और 15 कितना हो गया, नॉट एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ 55। तो वही फिर से रेंज कितनी होगी, 1 से लेकर के 40 तक की होगी, 1 से लेकर के 40। तो ए और बी दोनों ही परसेंटेज फाइनल आपके हैं 75 माइक्रोन से कितना पास हो रहा है। एक है 35 से 75 के बीच में कितना वैल्यू आ रहा है, और एक है 15 से 55 के बीच में कितना आ रहा है। इसकी वैल्यूज हमारी 1 से 40 आती है। तो 35 से कितना ज्यादा है, 15 से कितना ज्यादा है, बस आपको ये देखना होता है, बस दैट इज ऑल। इतनी कहानी हमें देखनी होती है, यस। और किसी भी केस में 40 से ज्यादा ये वैल्यू नहीं ले सकते आप। चलिए सी देखते हैं। सी के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लिक्विड लिमिट जो हमारी है, यस, तो बोले ये परसेंटेज फाइनर जो हम लोग बोल रहे हैं, तो पार्ट ऑफ परसेंटेज फाइनर, ऐसे भी बोलना, पार्ट ऑफ परसेंटेज फाइनर फाइनर देन 75 ग्रेटर देन, तो कितने का, उसका 75 35 से कितना ज्यादा है वो आपको देखना पड़ेगा। यहां पर कितना 15 से ज्यादा है, वैसे यहां पर भी देखना होगा पार्ट ऑफ लिक्विड लिमिट। अब आप जो फोकस करोगे वर्ड, दैट विल बी लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट हमारी जो है उसमें से लिक्विड लिमिट का कितना पार्ट हमारा ज्यादा है, जो लिक्विड लिमिट का जो कितना पार्ट ज्यादा है 40 से, यस, ग्रेटर देन 40। तो लिक्विड लिमिट का कितना पार्ट ज्यादा है ग्रेटर देन 40 एंड नॉट एक्सीड, अब 40 नहीं होती रेंज, इसकी 20 होती है, एक्सीड 60 से ज्यादा ना हो। तो इसका मतलब है आपकी रेंज इसकी कितनी हो जाएगी, 1 से लेकर के 20। दिस वैल्यू विल बी 1 to 20, दैट इज ऑल। अगर हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे डी की, तो डी में अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो दैट इज द पार्ट ऑफ, यहां पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बातचीत करता है, पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यस, यहां पर बातचीत करता है पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो कि हमारा ज्यादा हो, वैल्यू ज्यादा हो 10 से, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10, एंड वही वापस से कहानी आ गई, नॉट एक्सीडिंग एंड नॉट एक्सीडिंग 10 से ज्यादा, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं, रेंज वही 1 से 20। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, ए मतलब हो गया परसेंटेज फाइनर जो कि हमारा 75 माइक्रोन से ज्यादा हो, परसेंटेज फाइनर जो 75 माइक्रोन से पास कर रहा हो, उसमें से कितना पार्ट 35 से ज्यादा है, यहां पर कितना 15 से ज्यादा है ना। यहां पर देखना है लिक्विड लिमिट का कितना पार्ट 40 से ज्यादा है, और यहाँ पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10 से कितना ज्यादा। इनकी रेंज हमारी 40 तक जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 20 तक जाएगी, बस बात खत्म। इस तरह से आपको इसको याद करना है, यस। आप अगर इसको इस तरह से याद करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब इसी में अगर और भी हम लोग पार्ट्स देख लें, तो अगर हम लोग यहां पर फोकस करें, पहली बात तो ग्रुप इंडेक्स निकालते समय कोई टर्म अगर निगेटिव आ जाता है तो उसको हम लोग होल नंबर, उसको जीरो बोल देते हैं, इट इज ड्रॉप, एक तरीके से जीरो हो जाएगा, और हम लोगों को राउंड ऑफ कर देना है नियरेस्ट होल नंबर पे। तो ग्रुप इंडेक्स इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर के लिए उसको राउंड ऑफ कर देना। इसी में अगर हम लोग पॉइंट और देखें ग्रुप इंडेक्स के साथ ही में आस्तो क्लासिफिकेशन में, दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, यस। इफ ग्रुप इंडेक्स इज हैविंग निगेटिव वैल्यू, तो ग्रुप इंडेक्स अगर आपका निगेटिव आ गया, निगेटिव, तो इट इज गिवन एज जीरो, रिपोर्टेड एज जीरो, रिपोर्टेड एज जीरो, उसको आपको जीरो दिखाना है, यस। इसी में नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बातचीत करते हैं, इवन इफ ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है, इफ ग्रुप इंडेक्स वैल्यू इज, इफ ग्रुप इंडेक्स वैल्यू कम्स टू बी जीरो, अगर ये वैल्यू आपकी जीरो आ जाती है, यस, अगर ये वैल्यू कैसी आ जाती है, जीरो, तो इफ ग्रुप इंडेक्स वैल्यू कम्स टू बी जीरो, इन दैट केस, दोस्तों ध्यान देंगे, इन दैट केस then also it should be reported, तब भी आपको बताना है कि कितना आया, इट शुड, जैसे होता ना कि जीरो आया तो अब क्या बताएं, तो इट शुड बी रिपोर्टेड
इसको आपको बताना है टू शो दैट सॉइल इज क्लासिफाइड। पता तो पड़ेगी सॉइल किससे क्लासिफाई करी, तो सॉइल इज क्लासिफाइड एज पर आस्थो। तो क्लासिफिकेशन जो सॉइल का हुआ है वो एज पर आस्थो हुआ है, दिस इज द केस। तो ग्रुप इंडेक्स के बारे में इतनी कहानी हमारी यहाँ पे चल जो है क्लियर हो गई। यस, अब अगर बातचीत करें, जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग ये समझते हैं कि प्रोडक्ट हमारा जो मटेरियल है, हाई मटेरियल, वो पुअर क्वालिटी का है। यस, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉइंट और देखें, एज ग्रुप इंडेक्स वैल्यू इंक्रीजेस, यस, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हमारी बढ़ती है, तो एज ग्रुप इंडेक्स वैल्यू इंक्रीजेस, तो अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी इन दैट केस क्वालिटी ऑफ हाईवे मटेरियल yes as group index value increases quality of highway material reduces। yes, मतलब कुल मिला के पुअर क्वालिटी का हो जाता है। इसमें अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 आ रही है ये इंडिकेट करता है गुड क्वालिटी, और ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू अगर 20 के आसपास आ रही है 20, तो ये हमारा नॉट सुटेबल, हम लोग बोलते हैं इट इज नॉट सुटेबल, जो है पुअर क्वालिटी का सबग्रेड है। दिस विल बी नॉट सुटेबल पुअर क्वालिटी सबग्रेड। यस, और वहीं अगर हम लोग 0 की बात करें तो दैट इज द गुड क्वालिटी। यस, गुड। यहाँ पर आपकी क्वालिटी जो आ जाएगी दैट विल बी व्हाट, गुड। तो ये आस्थो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जिसमें ग्रुप इंडेक्स के हिसाब से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। 0 to 20 के लिए यहाँ पर ज्यादातर बातचीत होती है। यस, तो 0 आपका कहीं ना कहीं लेसर वैल्यू है और ये आपको ये दिखा रहा है कि दैट आपका जो मटेरियल है दैट इज ऑफ गुड क्वालिटी, और जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मटेरियल इज ऑफ पुअर क्वालिटी। यस, आपको बातें समझ में आ रही है सारी? यस, चलिए आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग दिस। आप एक क्वेश्चन करेंगे और निकालेंगे कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स। सभी लोग ट्राई करेंगे फटाफट से, एवरीवन। मेरे हिसाब से अभी आपको सब कुछ क्लियर होगा, क्या कहानी है, कैसे क्या है। यस, तो जल्दी से जल्दी आप क्या करिए, आप फटाफट से आप इसको देखिए। यस, व्हाट यू कैन डू इन दिस। तो आप इसमें फोकस करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, किस तरीके से करना है। आपको सारी चीजें यहाँ पे समझा दी गई है। यस, एक एक चीज आपको यहाँ पर समझा दी गई, बस आपको अब इसमें काम अपना ओके करना है। चलिए करिए फटाफट फटाफट, फास्ट, जल्दी से करते हैं, फास्ट एवरीवन। यस, तो यहां पर अगर हम लोग बातचीत करें, सबसे पहले तो ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो वापस से ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला देखिए, मजा आने वाला है। ए, यस, 2 बार ए, फिर देन बी सी, यस, आफ्टर दैट डी। ये हमारी कहानी है। सबसे पहले आता है .2a, यस, उसके बाद .2 का आधा और बाई 10, तो 0.1 और बाई 10 मतलब 0.01, और इसका आधा यहाँ पे लिख दो 0.005। तो लाइक दिस यू विल गेट। यस, ये AC आपका यहाँ पर है, ये हमारी कहानी है। लाइक दिस। यस, तो ये पूरा आपको ग्रुप इंडेक्स में आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यूज निकालिए। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 75 माइक्रोन से जो पास कर रहा है उसमें 35 से कितना ज्यादा है, तो 35 से 15 ज्यादा है, 45 और 50, यस 15, और मैक्सिमम 40 तक जा सकती है। ओके, बी की वैल्यू बताइए, बी कितना हो जाएगा। बी मतलब क्या रिप्रेजेंट करता था, देख लीजिए बी क्या रिप्रेजेंट करता था। बी रिप्रेजेंट करता था कि 75 से कितना पास कर रहा है, 15 से कितना ज्यादा है। यस, तो 15 से हमारी ये वैल्यू कितनी ज्यादा है, तो 50 के लिए अगर देखोगे तो आपकी वैल्यू ये 35 है। यस, ये भी हमारा आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कोई दिक्कत नहीं है, अरे सर इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, आपका 40 मैक्सिमम वैल्यू होती है। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40, तो ये वैल्यूज 40 से कम रहनी चाहिए, या 40 मैक्सिमम जा सकती है। यस, शुड बी इक्वल टू और लेस देन 40, तो हाँ लेस देन 40। और ये सी की वैल्यू की बातचीत करते हैं। सी होता है लिक्विड लिमिट हमारा, और लिक्विड लिमिट आप याद है 40 से कितना ज्यादा है। यस, पार्ट ऑफ लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 40, तो आपकी लिक्विड लिमिट 40 ही दी हुई है, तो 40 से ज्यादा तो है ही नहीं, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। और यहाँ पर अगर आप डी की बातचीत करेंगे तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स वो कितना है, 20 है।
प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, आईपी की वैल्यू यहाँ पर आएगी 20 और 20 हमारा कितना जाता है 10 से कितना जाता है, ये चेक करते हैं। तो 10 से कितना जाता है, 10 जाता है। इसकी वैल्यूज हमारी लेस देन इक्वल टू 20 होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 20। यस, दीज वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 20। इनको यहाँ पर पुट कर देंगे, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। यस, तो फटाफट से पुट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0.2, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 15। यस सॉरी। अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे नेक्स्ट 0.005। यस, नेक्स्ट ए सी में आपको रखने की जरूरत नहीं है, ए कुछ भी रखो, सी की वैल्यू 0 है, आपको ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यस, नेक्स्ट देखिए 0, बी की वैल्यू 35 सॉरी, बी की वैल्यू 35 है और डी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10। इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए, आप कंप्यूट कर लीजिए, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। यस, वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यूज। फटाफट से कंप्यूट करते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू। सॉरी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 0.2 इंटू में 15, यस, प्लस 0.01 इंटू में 35 इंटू में 10, तो यू विल गेट वैल्यू अराउंड एंड अराउंड 6.5। यस, आपको जो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू मिल रही है वो 6.5 मिल रही है। इसको आप राउंड ऑफ कर लेंगे, 6.5 विल बी मूव टुवर्ड्स 7। जैसा भी आपका आंसर ऑप्शंस में दिया होगा वैसा आप आंसर मार्क कर सकते हैं। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू ये आ गई। यस, यहाँ तक में कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। आपको यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, नेक्स्ट मेथड इज इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि हम लोग बेहतर तरीके से यूज करते हैं। इट इज द इंडियन जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड कोड्स है, वहां पर सारी बातें इसमें दी हुई हैं, बीआईएस में। यस, ये लगभग देखो जो भी आईएस के कोड्स है, यू नो ऑल दीस कोड्स हैव बीन ऑलरेडी कॉपीड फ्रॉम समवेयर। यस, तो अगर हम लोग इसमें बातचीत करेंगे, अगर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, तो एक बात का आपको ध्यान रखना होता है कि ये जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये समवट आपका लिया गया यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से। यस, तो अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड समझते हैं तो यूनिफाइड अपने आप हमारे लिए पिक्चर क्लियर हो जाती है, क्योंकि यूनिफाइड का ही ये एक कॉपीड वर्जन है। बस यूनिफाइड में मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, आपको आने वाली क्लासेस में अपने आप समझ में आ जाएगा, आज ही के दिन में, सॉरी फाइन ग्रेड में। तो जो डिफरेंस यहाँ पर ये है कि फाइन ग्रेड सॉइल जो वहां पर जो डिवाइड करी जाती थी लो और हाई करी जाती थी, बस यहाँ पर लो कंप्रेसिबल, मीडियम कंप्रेसिबल और हाईली कंप्रेसिबल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है। यस, बाकी सारा सिस्टम वही था। तो हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो अपने आप पढ़ा गया हमसे। तो अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे, देखिए दिया भी हुआ है आपके लिए मैंने, यहाँ पर जो डिफरेंस है, फाइन ग्रेड सॉइल को हम लोग डिवाइड करते हैं लो, मीडियम और हाई कंप्रेसिबिलिटी। यस, लो, मीडियम एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। और अगर आप फोकस करोगे, इंस्टेड ऑफ वहां पर क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ लो और हाई में करते थे, जैसे केस। और इसमें एक और पॉइंट है कि अगर आपका सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट हमारा ज्यादा है, हाईली ऑर्गेनिक, कंटेन्स लार्ज मार्जिन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो आप उसको एक अलग कैटेगरी में रख देते हो और उसको बोलते हो पीटी। यस, दिस इज द केस। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसी को हमें एक एक करके प्रॉपरली पढ़ना है। आज का जैसे टॉपिक हमारा है कोर्स ग्रेड सॉइल को हम बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। बाकी मंडे की क्लास में हम लोग समझेंगे कि फाइन ग्रेड सॉइल का को किस तरीके से बेहतर जो है समझा जाता है। यस, तो दिस इज अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए हमारे पास दो सॉइल है, एक होती है कोर्स ग्रेड सॉइल। यस, वन इज व्हाट, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। यस, तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की अगर हम लोग डिस्कशन करें, तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए वी यूज सीव एनालिसिस। यस, कौन से एनालिसिस करते हैं, सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस से ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व मिलता है, आज बनेगा ये सब। यस, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये हमारा होता है कोर्स ग्रेन। वैसे ही फाइन ग्रेन्ड में हमारा होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस, उसको अलग से ही हम लोग करेंगे। तो सीव एनालिसिस हम लोग करते थे। अब ये ड्राई भी हो सकती है, ये वेट भी हो सकती है। ग्रेवल के लिए जो फाइनल या फिर कोर्सर सैंड है, तो वो उसके हिसाब से वेरिएशन होते हैं, उसमें आपको नहीं जाना है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि रेंजेस क्या क्या दी हुई है। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रेंजेस। तो 300 के ऊपर इट इज रिफर्ड एज बाउल्डर्स। यस, आफ्टर दैट कॉबल्स, 80 तक दिस इज द केस। 4.75 पे जो रुकता है, दोज आर रिफर्ड एज ग्रेवल, उसको हम लोग ग्रेवल बोलते हैं। 4.75 से जो पास हो जाता है उसको बोलते हैं सैंड।
अब सैंड भी हमारी यहाँ पर दो तीन तरीके की हो गई, एक हो गई कोर्स सैंड, वन विल बी व्हाट कोर्स सैंड, जो 2 से 425 माइक्रोन के बीच में है उसको बोलते हैं मीडियम सैंड, यस इट विल बी रिफर्ड एज मीडियम सैंड, और 425 से पास हो गई 75 पे रुक गई, दैट इज रिफर्ड एज फाइन सैंड, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट फाइन सैंड। जो 75 माइक्रोन की सीप से आपका उतर जाता है तो दैट इज रिफर्ड एज व्हाट आपका, उसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट, और 2 माइक्रोन को हम लोग बोलते हैं क्ले, यस। और यहाँ पर बीच में फिर कहीं लास्ट में ऑर्गेनिक भी होता है, उसके साइज में डिफरेंस हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता मतलब वी डोंट नो कि कब क्ले से हमारा ऑर्गेनिक चला जाता है। तो वो सारी बातें, तो पाउडर्स आता है, कॉबल्स आता है, ग्रेवल, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारा हमारा डिस्कशन होता है। फोकस करना पॉइंट्स पर। यहाँ पर ग्रेवल में भी हमारे दो तरीके के ग्रेवल हो जाते हैं, ग्रेवल में भी ऑफ टू टाइप्स, यस। तो कोर्स ग्रेवल, फाइन ग्रेवल हम लोग ग्रेवल में भी कर लेते हैं, देयर विल बी कोर्स ग्रेवल और फाइन ग्रेवल, यस। इस तरीके की बातें हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं, 20 माइक्रोन 20 mm, तो 20 mm से ऊपर वाले को हम लोग बोल देते हैं कोर्स ग्रेवल, और उसके नीचे हम लोग बोल देते हैं फाइन ग्रेवल। तो ये भी कई सारा है, बाकी आपको मोटा मोटा ये पता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि पहला एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाउंड्री सीव, यस, बाउंड्री सीव बिटवीन, जवाब देंगे सभी लोग, बाउंड्री सीव बिटवीन कोर्स ग्रेन्ड, एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो बाउंड्री सीव हमारी कौन सी है बिटवीन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ये आपको बताना है, यस दिस यू हैव टू टेल, बाउंड्री सीव। इसी में अगर हम लोग दूसरा पॉइंट देखें, इसी में हम लोग क्या देखें दूसरा पॉइंट, तो पहले तो ये बताइए कौन सी है बाउंड्री सीव। आप देख लीजिए कोर्स और फाइन का कहाँ बीचों बीच आ रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे तो ये सैंड और ग्रेवल, ये इसकी तो बातचीत ही नहीं करते हम लोग, देखिए यहाँ पर इसका डिस्कशन तो हमें कम ही करना होता है, तो बोल्डर और कॉबलर का तो ज्यादा डिस्कशन, कॉबल्स का हमें डिस्कशन करना ही नहीं होता, यस। हम लोग ग्रेवल से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें तो सैंड से नीचे ये हमारा सैंड के जो बाद की कहानी है, उस सैंड के ऊपर सैंड, ये फाइन सैंड, यहां तक हमारा क्या था, दिस वाज अबाउट दिस, ये हमारा था आपका कोर्स ग्रेड इसके ऊपर, और इसके नीचे जो सॉइल थी दैट इज फाइन ग्रेड। तो दिस इज व्हाट 75 माइक्रोन। और हम लोग इसको अगर बोलेंगे तो प्रॉपरली हम लोग लिख सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की जो सॉइल है दैट इज कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, और उसके नीचे जो सॉइल है दैट इज व्हाट फाइन ग्रेन सॉइल, इट इज रिफर्ड एज व्हाट फाइन ग्रेन सॉइल, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल, यस। अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें कोर्स ग्रेड सॉइल और फाइन ग्रेड सॉइल, तो ये हमारा जो बाउंड्री सीव है वो क्या है 75 माइक्रोन। इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है, बाउंड्री सीव, बाउंड्री सीव बिटवीन, बाउंड्री सीव बिटवीन ग्रेवल एंड सैंड, यस, बाउंड्री सीव ग्रेवल और सैंड के बीच में कौन सी है, तो यहां पर अगर आप बातचीत करोगे तो कौन सी है, दैट इज दिस 4.75, 4.75 के ऊपर हमारा ग्रेवल है और उसके नीचे हमारी क्या है सैंड है। तो यहाँ पर जो सीव है वो ये वाली है 4 ग्रेवल सैंड की, जब भी आपको कंपैरिजन की बातचीत आएगी तो इस वाली सीव को पकड़ोगे 4.75, यस एमएम, दिस इज द केस। तो ये हमारी अलग अलग सीव की बातचीत हमने कर ली है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव, किसमें हमारा कौन सी बाउंड्री सीव की बातचीत कर रहा है और यहाँ पर कैसा क्या डिस्कशन है, यस। इसी डिस्कशन को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो एनालिसिस करते हैं दैट इज व्हाट सीव एनालिसिस, और सीव एनालिसिस करा जाता है, ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है बाय यूजिंग सीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस, यस। अब अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें सीव एनालिसिस के लिए, तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ सीव हमें यूज करना होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ सीव वी विल यूज। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ सीव होता कौन सा है, तो हम लोगों की बहुत सारे हैं, उसमें से हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर उठा लेते हैं। तो हमारा ये एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ सीव्स है, यस, स्टैंडर्ड सेट ऑफ सीव्स इज प्रोवाइडेड, ओके। देखिए
अगर हम लोग पास करेंगे तो बहुत सारी हमारी यहाँ पे लगातार सीट्स रहती है, देयर विल बी सीट्स। आइए देखते हैं, यहाँ पर फोकस करिए। सबसे पहले हमारी सीव यूज करते हैं 4.75 mm, यस, और आधा करते जाइए, लगभग लगभग आधा जो देता था पहले 2.36, देन 1.18, then 600 micron, then 300 micron, then 150 micron, then 75 micron, then 10। इस तरीके से हम लोग सीव को अरेंज कर लेते हैं। यस, और भी सीव होती हैं जो हमारी अरेंज हो जाती हैं, बट दिस इज द स्टैंडर्ड साइज। इस तरीके से हमारी सीव अरेंज हो जाती है। यस, आइए फोकस करते हैं। यस, इस तरीके का कुछ है कहानी। अब आप क्या करते हैं, टेक करना, आप ले लीजिए 1 kg ऑफ सॉइल, टेक 1 kg ऑफ सॉइल। यस, 1 kg आप सॉइल ले लीजिए, टेक 1 kg ऑफ सॉइल। यस, अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें तो देखते हैं अलग अलग सीव। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सीव का कौन कौन सा साइज है वही देख लेते हैं। तो कौन कौन सी साइज है आपकी सीव की, तो 4.75 mm, यस, 2.36, 1.18, यस, 600 माइक्रोन, यस, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 75, और उसके बाद है पैन। ये हमारे सीव है। इसमें सीरियल नंबर आप दे दो, टेबल बनाते हैं ना, ऐसे ही तो कुछ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। सबसे पहले तो इसका एम्प्टी वेट लो, टेक एम्प्टी वेट, एम्प्टी वेट। यस, आपने एम्प्टी वेट लिया, मान लीजिए कुछ आया होगा, मान लीजिए डब्ल्यू डैश ऐसे ऐसे करके वैल्यू आ गई। यस, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, सबका अलग अलग वेट आएगा, डब्ल्यू सी, सबका एम्प्टी वेट लिया जाता है। सबसे पहले सबका अलग अलग सर लेते हैं, सेम होता है कि अरे सबको लेना पड़ेगा एग्जैक्ट एकदम कितना कितना आ रहा है, टेस्ट कर रहे हैं हम लोग सबके लिए, है ना। ओके सर, डन। उसके बाद आप इसमें टेस्ट करिए, आप यूज कर सकते हैं सीव शेकर का। टू यूज दिस टेस्ट, आप इसमें एक 1 kg सॉइल डालिए और इसमें आप इसको जो है इसमें वाइब्रेट करिए। या तो आपका आपका शेकर होगा, सीव शेकर, या आपका सीव शेकर नहीं है तो दो लोग खड़े होंगे, एक इस तरफ एक उस तरफ, और इसको हमारा इस तरीके से हमारा सीव को आपका जो है सीविंग करी जाएगी। यस, और आप उसके बाद जब सीलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप यहाँ पर जो सब में थोड़ा थोड़ा सॉइल रुक गया होगा, सॉइल सम पार्ट ऑफ सॉइल वुड बी रिटेन, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं वेट ऑफ सीव, वेट ऑफ सीव विद विद सॉइल, सॉइल के साथ में वेट कितना है। तो मान लेते हैं कुछ वेट आया होगा, डब्ल्यू ए डैश, अब वेट बदल गया होगा, डब्ल्यू बी डैश, यस, डब्ल्यू सी डैश, डब्ल्यू डी डैश, डब्ल्यू ई डैश, यस, डब्ल्यू एफ डैश, डब्ल्यू जी डैश, डब्ल्यू एच डैश। ये हमारा आ गया। इस कॉलम को हमने बोल दिया कॉलम नंबर 1, इस कॉलम को दिया कॉलम नंबर 2। आपको वेट ऑफ सॉइल निकालना है, कैसे निकालोगे? अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये सीव और सॉइल दोनों, ये सीव है, सिर्फ एम्प्टी वेट है, सीव, एम्प्टी वेट सीव का। तो कुछ नहीं करना है, दो में से एक को घटाना है। आप क्या करोगे, पहले एम्प्टी वेट ले लिया होगा, सॉइल भर के वेट ले लिया होगा, पूरा टेस्ट प्रोसीजर आपको पता पड़ रहा है ना। आपने उसके बाद क्या करना है, सीव हमारा कितना कितना क्या क्या रुका है आप निकाल लोगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 100 ग्राम रुका है, यस, यहाँ पर 200 ग्राम रुका है, यहाँ पर फिर से 100 ग्राम रुका है, यस, लाइक दिस। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर 50 ग्राम रुका है मान लीजिए। ऐसी अप्रोक्सीमेट डाटा बता रहा हूँ, कोई मतलब लेना देना नहीं है इसका, समझ रहे हो ना। इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मतलब डायरेक्ट बता ऐसे ही बताते जा रहा हूँ। ओके सर, डन। यहाँ पर 125 फिर से रुका हुआ है, यस। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर 100 रुका हुआ है, यस, फिर 100 रुका हुआ है, ऐसे करके। तो देख लीजिए 100 100 200 200, और ये 300 400 500 600 700 800 900। एक कम पड़ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 कम पड़ रहा है, तो 100 हमको बढ़ाने पड़ेंगे। यस,
तो हम बढ़ा देते हैं 100। यहाँ पर हम कर देते हैं 150 है ये 50, एक मिनट, 400, 4, 5, 6, 7, यहीं पे कर देता हूँ बाकी काम इस तरीके से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 2 आएगा ना सर, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से हमारा पूरा अरेंजमेंट आ गया। ये उसके बाद हम लोग निकालते हैं परसेंटेज वेट रिटेन। परसेंटेज वेट कितना रिटेन करा, यस, इंडिविजुअल हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, बोले 100,000 का कितना होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे। 10 ग्राम 20%, 10%, 20%, yes, this is also again 10%, this is 5%, this is 12.5%, yes, 12.5%, this is 12.5% again, yes, then it is again 10%, this one is 20%। इस तरीके से आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं प्रैक्टिकली, मैं आपको इस तरीके से दे रहा हूँ कि आपको वैल्यूज जो है अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वन विल बी क्यूमुलेटिव वेट। हम लोग क्यूमुलेटिव वेट की बातचीत करते हैं। क्यूमुलेटिव, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, यस, क्यूमुलेटिवली कितना परसेंटेज वेट हमारा रिटेन हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या देख पाएंगे कि यहाँ पर वो वैल्यू 10% है, यहाँ पर वो वैल्यू कितनी 10% है, यहाँ पर कितना है 10, इस सीट पे 10% रुका था, इस सीट पे 10 ऊपर रुका था, 20 यहाँ रुक गया, तो टोटल कितना रुक गया 30। इस वाली सीट पे 10 रुका है और 30 पहले रुक चुका था, 10 और 20, 30 पहले, और यहाँ टोटल कितना रुक गया 40। उस सीट पे टोटल कितना रुका, तो यहाँ पर कितना रुक जाएगा 45, यहाँ पर कितना रुक जाएगा 45%, 55, 56, 57, 57.5%, यहाँ पर 58, 59, 60, 60%, यहाँ पर 70%, लाइक दिस, यहाँ पर 80, 90, कुछ गड़बड़ हो गया बीच में वैल्यूज में, यस। तो 10, 30, 40, 45, 50, 57, 57, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है ना, 57, इसको सही कर देता हूँ। तो ये वैल्यूज हमारी इधर उधर लिख गई। तो 57 में अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे तो 67, 68, 69 और 0.5 में तो 70%, दिस विल बी 70%, यस, दिस विल बी 80। इसको 20 कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर वैल्यू मैं कितनी कर रहा हूँ 20, ये मतलब 200 है। इसको मैं 200 कर रहा हूँ, इसको मैं 100 कर रहा हूँ। सर ऐसा क्यों, अरे ऐसे ही लिखे दे रहा हूँ मजे के लिए, यस, आगे थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा दैट विल बी 20%, यहाँ पर 20% आएगा और यहाँ पर 10% आएगा। तो जो वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पर कितना जाएगा 80, 90%, यस, और यहाँ पर आ जाएगा 100%, कुछ इस तरह का ये पूरा डाटा आ जाएगा। क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन कितना है, यस। और अगर इसके बाद हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या, 4.75 पे टोटल कितना रुका है, बोले 10%, 1.85 पे टोटल कितना रुका है, बोले 40% रुका है, 150 माइक्रोन की सीट पे टोटल कितना रुका है, बोले 70% रुका है। तो उस जगह से टोटल पास कितना कर रहे हैं उसको बोलते हैं परसेंटेज फाइनर। बस यही समझना है। परसेंटेज फाइनर का मतलब है उस वाली सीट से कितना पार्टिकल पास कर रहा है, उसका मतलब उस वाली सीट के साइज से कितना पार्टिकल छोटा है, यस, परसेंटेज फाइनर या फिर परसेंटेज पासिंग, यस, कितना परसेंटेज वहां से पास कर। अगर 10 रुक रहा है तो टोटल पास कितना कर रहा होगा 90%, 30 रुक रहा है तो पास कितना कर रहा होगा 70% पास, टोटल 70% पास कर रहा होगा उस चीज से जो पास कर रहा हूं, हमें मतलब नहीं है टोटल उसके नीचे हमारा कितना जा रहा है 70। 40 हमारा रुक रहा है टोटल, अगर तो यहाँ से पास कितना कर रहा होगा 60, यस, यहाँ पर हमारा 55 पास कर रहा होगा, यहाँ पर हमारा 42.5, यस, 549 या 42.5, यहाँ पर हमारा कितना पास कर रहा होगा 30% पास कर रहा होगा, यहाँ पर 10% पास कर रहा होगा, यहाँ पर 0%। इस तरीके से हमारे कहानी आ जाएगी कि किसमें क्या पास कर रहा है, यस। इसमें आपको कहीं पर कोई समस्या है तो बताइए। पैन तक की बात हम लोगों ने कर ली है। तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोगों को बनाना होता है और इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, तो सबसे पहले ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आपने ये बनाया है और इसी कर्व को हम लोग और मॉडिफाई कर लेते हैं, यस। यहाँ पर कहीं पर एक जगह बना देता हूँ मैं आपकी कर्व की इसी में। तो इसमें आपने ये टेक जो 1 kg ऑफ सॉइल लिखा है इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, यस, टेक 1 kg ऑफ सॉइल। अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, फिर फोकस ऑन दिस पॉइंट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जो कर्व बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, एक तो ऐसा बना,
दूसरा ऐसा, ये हमारा इस तरीके से जा रहा है। यस, आपको सीव का साइज लिखना होगा। हियर वी विल राइट सीव साइज, सीव साइज। और यहाँ पर तो सीव साइज हम लोग लिख रहे हैं, उसका मतलब पर से जो है साइज है, पार्टिकल साइज। अबे इस वाले से जो पास जो इस पे रुक रहा है तो उस पार्टिकल का साइज इससे ज्यादा ही होगा ना 4.75 पे। तो यहाँ पर पार्टिकल साइज की बातचीत करते हैं, सीव साइज को हम लोग पार्टिकल साइज के हिसाब से बोल देते हैं। यस, साइज की बातचीत करते हैं। और यहाँ पर वही परसेंटेज फाइनर, यहाँ पर जो बातचीत होती है परसेंटेज फाइनर। तो जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा, मतलब जितना छोटी सीव होगी, वहां पर परसेंटेज फाइनर उतना कम होगा, देखिए। और जितना सीव का साइज ज्यादा होगा, परसेंटेज फाइनर उतना ज्यादा होगा, देखो। तो यहाँ पर अगर आपकी 0.0 मतलब 75 माइक्रोन की तरफ से उल्टा, कई बार आपको किताब में उल्टा मिल जाता है और 4.75 की तरफ जा रहा हो, तो परसेंटेज फाइनल का कर्व आपको ग्रेडेशन कर्व कुछ ऐसा मिल जाता है। 75 में परसेंटेज फाइनल कम आते हैं और उधर ज्यादा आते हैं। कई बार इधर पे ये दिखाता है तो कर्व आपको इसका उल्टा मिल रहा होता है। अगर आपको हर जगह डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मिल रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेल ग्रेडेड कर्व। इट इज नोन एज व्हाट, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड कर्व। यस, उसको हम लोग बोलते हैं वेल ग्रेडेड कर्व। यस, और इसी में अगर आपको एक जैसे हमारे पार्टिकल कहीं पर मिले जा रहे हैं, मतलब लगभग लगभग एक ही जैसे, एक ही 2 पाई साइज के, इसको हम लोग बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल, और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या फिर पुअरली ग्रेडेड। यस, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यस, इसी में एक और तरीके का कर्व बनता है कि मान लीजिए कर्व अचानक से जा रहा था, तो बीच में कोई ड्रॉप मिल गया, मतलब बीच में यहां से यहां तक कोई कुछ है ही नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं गैप ग्रेडेड। दिस वन इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, गैप ग्रेडेड। तो ये अलग अलग कर्व, आपको अलग अलग चीजें जो है आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जाती है कि ग्रीन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इस बात का मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि साइज 75 इस तरफ, मतलब ये जो इंक्रीज कर रहा है इसमें साइज हमारा डिक्रीज करके दिखाया जा रहा होता है, तो उसके लिए आपका जो भी होगा तो वो कर्व हमारा इसका मिरर इमेज हमारा बन जाएगा। यस, यहाँ तक की बातें क्लियर है? अरे बोलो भाई सारे के सारे, ऑल पॉइंट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट, अप टू दिस? यस, देखिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग दो टर्म सीखेंगे। एक होगा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फर्स्ट वन विल बी व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एंड सेकंड वन इज कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इन पे हम लोग फोकस करते हैं, फिर इन्हीं को हम लोग आगे और गहराई में जाकर के समझेंगे और किस तरह से हम लोग सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं, इनके लिए उन पॉइंट्स को हम लोग और समझेंगे। यस, तो सबसे पहले होता है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, उसको हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला जो हमारा होता है Cu का, दैट इज D60 अपॉन में D10। सर जी ये सब क्या होने लगा, अभी समझ में आएगा। तो D60 और D10, तो पहले तो D60 को समझना पड़ेगा, D60 होता क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपको समझना है ये टर्म्स को, तो कुछ बातें हम लोग यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक टर्म समझते हैं dx। dx का मतलब क्या है? dx हमारा रिप्रेजेंट करता है वो वाली सीव का साइज। dx मतलब क्या है? dx वो वाली सीव का साइज जिसमें x परसेंटेज फाइनल पासिंग है, वो वाली सीव का साइज इन विच x परसेंटेज फाइनल पासिंग इज देयर। तो सीव साइज having x परसेंटेज फाइनल पासिंग। यस, अगर जैसे यहां पर हम लोग देखें D60 की वैल्यू, यस D60, इसका मतलब क्या हो गया? वो वाली सीव का साइज, सीव साइज हैविंग 60% फाइनल पासिंग, बात खत्म। इसमें से 60% पार्टिकल पास कर जाएगा। यस, आइए देखते हैं यहां पर क्यों D60 की बात की, क्योंकि D60 फॉर्मूले में है। तो अपने आपने जो टेबल बनाई उसमें 60 वाला कौन सा वैल्यू है, तो फोकस करिए। 60% फाइनल पासिंग किसमें हो रही है, बोले यहां पर हो रही है। उस सीव का साइज कितना है? 1.18। तो जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है उसमें सीव का साइज जो आपका निकल करके आ रहा है, इन आवर एग्जांपल, हमारे एग्जांपल में उसकी वैल्यू 1.18 आ रही है। आप आगे चेक कर सकते हैं। यस, उसी तरह से आपका एक टर्म दिया हुआ है D10, हम लोगों ने D60/D10 होता है ना, इसका मतलब क्या हो गया? D10 का मतलब सीव साइज जिसमें से सीव साइज हैविंग कितने परसेंट? 10% फाइनल पासिंग। तो 10% फाइनल पासिंग हो, जिसमें से 10% फाइनल पासिंग। आइए देखते हैं तो हमारे में क्या हो गया है, तो बोले 10% फाइनल पासिंग किससे हो रही है, बोले यहां पर वैल्यू दी हुई है
फाइनल पासिंग 10% कहां पर हो रही है बोला, ये उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 75 माइक्रोन। तो हमारे एग्जांपल में दैट वैल्यू इज गिवन एज, मतलब वो जो आई है एग्जांपल, हमारे एग्जांपल में याद मत करने लगा एग्जाम इसको कि ये, तो D60 और D10 की वैल्यू, D30 की वैल्यू ये आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, Cu का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है D60 बाई D10। यस, वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Cc से। Cc क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जिसका फॉर्मूला होता है कर्वेचर, जिसका फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर अपॉन में D60 इंटू में D10। तो D60 और D10 ये तो हो चुका है, D30 का स्क्वायर, इसके बारे में आपको और बातचीत करनी है। 60 और 10 का तो यहाँ पर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अब जो नया डिस्कशन है दैट इज अबाउट D30 का स्क्वायर। आइए फोकस करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो D30 का मतलब क्या हो जाएगा, यस, D30 का मतलब है सीव का साइज, वो वाली सीव साइज हैविंग 30% फाइनल पासिंग, यस, जिसमें से 30% पार्टिकल्स पास कर रहे हैं। हमारे एग्जांपल में देख लेते हैं वो वैल्यू कौन सी है। तो इन आवर एग्जांपल द वैल्यू, ये सर कम विजिबल है ब्लू वाला, हाँ तो कम ही विजिबल रखना भी है उसको, इसीलिए कहीं रटने ना बैठ जाओ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 30% फाइनल पासिंग किससे हो रही है बोले 150 माइक्रोन से, है ना। तो यहाँ पर उसका एग्जांपल में वैल्यू कितना है 150। ये माइक्रोन माइक्रो एमएम है और ये एमएम है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, कहीं इनको एक जैसा मत समझ लेना। यस, अब हम लोग बातचीत करते हैं कि ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं और ये हमारे लिए यूजफुल किस तरीके से हो जाते हैं। यस, तो सबसे पहला कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बातचीत करते हैं, यूनिफॉर्मिटी की बातचीत करते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। इट रिप्रेजेंट्स ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। यस, अब जरा ध्यान से देखेंगे, ग्रेडेशन मतलब क्या है, पार्टिकल एक जैसे हैं कि अलग अलग है। हमें बताओ हमारे लिए अच्छा क्या है, पार्टिकल एक जैसे होना कि अलग अलग होना। तो हमारे लिए कैसा अच्छा है, अलग अलग होना। यस, हमारा सॉइल वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, कुल मिला के आपको ये ग्रेडेशन बताता है। यस, ओके डन। तो इट रिप्रेजेंट्स ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ग्रेडेशन, ग्रेडेड कैसा है, आइदर वेल ग्रेडेड, यस, आइदर वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड का मतलब क्या है, वेल ग्रेडेड का मतलब ही समझ लेना, वेल ग्रेडेड हमारे लिए अच्छा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। यस, और इसी में हम लोग बातचीत कर ले और यूनिफॉर्मली जिसको हम लोग पुअरली ग्रेडेड जानेंगे। यस, सेम साइज, अप्रोक्सीमेट सेम साइज के पार्टिकल प्रेजेंट, सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। यस, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसी में अगर हम लोग सीसी की बातचीत करें, सीसी हमारा पार्टिकल का कर्वनेस बताता है। यस, कर्वनेस ऑफ द पार्टिकल, कर्वनेस ऑफ द पार्टिकल। यस, अब पहली बात तो ये यूज किस लिए किए जाते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए। कौन सॉइल को, कोर्स ग्रेन, जिसमें कोर्स ग्रेन की बातचीत कर रहे हो। कोर्स ग्रेन मतलब ग्रेवल और सैंड। तो ग्रेवल और सैंड में ग्रेडेशन किस तरीके से, वेल ग्रेडेड होगा कि पुअरली ग्रेडेड होगा, ये सारा डिस्कशन हम लोग कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यस, विल सी ऑल दोस, और सैंड में भी पुअरली ग्रेडेड। यस, आइए देखते हैं कौन सी बात कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चाहे वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात करो, चाहे वेल ग्रेडेड सैंड की बात करो, दोनों ही केस में सीसी की वैल्यू आपकी 1 से 3 के बीच में तो रहनी ही चाहिए। यस, दोनों ही केस में सीसी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर शुड बी इन द रेंज ऑफ 1 से लेकर के 3। दिस इज अबाउट ग्रेवल एंड सैंड। और इसी में अगर हम लोग पॉइंट डिस्कस करें कि Cu की वैल्यू, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होने के लिए Cu की वैल्यू 4 से ज्यादा होनी चाहिए, और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए Cu की वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए फॉर वेल ग्रेडेड सैंड। दिस इज द केस। यस, तो एक हो गया वेल ग्रेडेड ग्रेवल, एक हो गया वेल ग्रेडेड सैंड। ये दोनों ही बातें, एंड यहाँ पर एंड लगा रहा हूं मैं, दोनों ही बातें ये जरूरी हैं। यस, Cu ग्रेटर देन 4 एंड Cc इक्वल टू 3, 1 से 3, Cu ग्रेटर देन 6 और Cc की वैल्यू साथ में 1 से 3 के बीच में। और अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें पुअरली ग्रेडेड के लिए, तो फॉर पुअरली ग्रेडेड, इफ वी टॉक अबाउट दिस पुअरली ग्रेडेड,
तो चाहे आप CU हमारा 4 से ज्यादा ना हो और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में ना हो, दोनों में से कोई भी एक बात हो गई तो उसको बोलोगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। और वैसे ही पुअरली ग्रेडेड सैंड के लिए अगर हम लोग फोकस करें तो सैंड के लिए यहाँ पर कहानी होगी, अगर CU की वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं हुई या फिर आपका CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में नहीं हुई, दोनों ही केसेस में इट कैन बी टर्म्स एज पुअरली ग्रेडेड सैंड। एक कॉन्सेप्ट होता है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल का, एक कॉन्सेप्ट होता है पुअरली ग्रेडेड सैंड का। और कोर्स ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन में आपका ज्यादातर रोल प्ले करता है जो वो यही करता है, ग्रेवल और सैंड, मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। दिस इज अबाउट दिस ग्रेडेशन, आपका ग्रेडेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। यस, क्लासिफिकेशन हमारा कोर्स ग्रेड के बारे में आपका ग्रेडेशन करना है। अच्छा, यही जो ग्रेडेशन आपने पूरा करा है, इसमें अगर फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में बातचीत कराऊं कि ग्रेडेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, तो उसके लिए हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज व्हाट, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। व्हाट वी डू इज सेडिमेंटेशन एनालिसिस। यस, हम लोग जो करते हैं वो करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। तो इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं वो हम लोग कल देख लेंगे, पर इसमें हमारे जो मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जो मंडे को देख लेंगे, और जो मेथड्स हमारे इंपॉर्टेंट है वो सारे इनमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का क्या मेथड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है स्टोक्स लॉ पे सारा खेल बेस्ड है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पर उठा लेते हैं। यस, वी विल सी ऑल दोस कॉन्सेप्ट। देखिए, बेस्ड अपॉन स्टोक्स का लॉ, स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है ये। तो अब स्टोक्स का लॉ अगर हमको समझना है तो आप पॉइंट समझिए कि पार्टिकल स्फेरिकल है, वो हमारा इनफाइनाइट मीडियम में आपका सेटल कर रहा है। शुरुआत में इसका कुछ वेट लग रहा होता है, इसके ऊपर कुछ बायंसी लगेगी, पूरा डिराइव नहीं कराऊंगा, एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। यस, तो शुरुआत में ये वेट हमारा ज्यादा, बायंसी कम है, तो यहाँ तेजी से नीचे बढ़ेगा तो वेलोसिटी हमारी शुरुआत में इंक्रीज करेगी। फिर धीरे धीरे करके हमारा यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो ड्रैग फोर्स भी लगना पड़ेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स इंक्रीज करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि समेशन ऑफ नेट फोर्सेस बराबर 0 आ जाएगा, और उसके बाद जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी कांस्टेंट, है ना। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे मूव कर रहा होता है उसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। यस, टर्मिनल वेलोसिटी। और उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोक्स की वेलोसिटी। यस, स्टोक्स वेलोसिटी, वीएस, सेटलिंग वेलोसिटी। यस, तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। दैट फॉर्मूला इज 1/18 म्यू, यस, जीएस माइनस 1 गामा डब्ल्यू इंटू में डी स्क्वायर। ये हमारा जो लैमिनार फ्लो है उसी के लिए वैलिड है। यस, दूसरी वाली भी एक और इक्वेशन होती है, वीएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/3 जीएस माइनस 1 जी इंटू में डी अपॉन में सी डी। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। सी डी की वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पर 24/RE रख देते हैं, और RE की वैल्यू रो वीडी बाई म्यू होती है। उस सबको जब आप यहाँ पर रख देते हो तब जा करके आपको ये इक्वेशन फॉर्मूला मिलता है। यस, वीएस जो हमारी सेटलिंग वेलोसिटी होती है, सेटलिंग वेलोसिटी विल बी इक्वल टू लाइक दिस। सेटलिंग वेलोसिटी का ये आपको फॉर्मूला मिल गया। यस, अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे कि सेटलिंग वेलोसिटी ये मिल गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉइंट्स को समझेंगे। सेटलिंग वेलोसिटी हमें ये मिल गई। यस, तो यहाँ पर मेन मकसद हमारा है क्या, हमारा मेन मकसद है कि इफ वी हैव गॉट सेटलिंग वेलोसिटी, तो सेटलिंग वेलोसिटी का हमको यूज करना पड़ेगा। यस, वी हैव टू यूज दिस सेटलिंग वेलोसिटी, और इसी सेटलिंग वेलोसिटी का यूज करके हम लोग अलग अलग हमारे मेथड्स हैं, पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड, उनकी मदद से हम लोग पार्टिकल का साइज निकाल लेंगे कुछ कुछ करके, उनको हम लोग को ध्यान देना होगा। दूसरी बात है कि इसकी जो थ्योरी है दैट इज रेंज जो पार्टिकल की होनी चाहिए 0.2 mm से 0.002। अगर पार्टिकल का साइज 0.2 mm से ऊपर जाता है, इफ साइज इज ग्रेटर देन दिस, यस, तो हमारा फ्लो टर्बुलेंट की तरफ बढ़ने लगता है। यस, फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं लगा पाएंगे स्टोक्स का वेलोसिटी। और अगर ये हमारा 0.0002 के अंदर आ गया, mm के अंदर, यस, तो इन दैट केस आपका उसको बोलेंगे ब्राउनियन मोशन, हमारा अंदर द इफेक्ट ऑफ ब्राउनियन मोशन हमारा आने लगता है। तो इसलिए भी हम लोग ये नहीं यूज कर पाएंगे, तो इसीलिए इस बेसिस पे ये रेंज हमारी दी जाती है। ऑन दिस बेसिस दिस रेंज इज गिवन। यस, इसके बेसिस पे ये रेंज दी गई है। यस,
0.2 mm से लेकर के 0.0002 mm, इस तरीके से हमारी इसमें हम लोग बातचीत करते हैं फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। यस, आइए और बातें हम लोग इसमें इकट्ठा करते हैं। तो अगर हम लोग और बातें फोकस करें तो पहला इसमें जो मेथड होता है दैट वन इज हाइड्रोमीटर मेथड। फर्स्ट वन इज पिपेट मेथड, पहले देखते हैं पिपेट मेथड। यस, क्या होता है इस मेथड में, कैसे क्या करते हैं? तो यहाँ पर एक सॉइल स्पेसिमेन रहेगा नोन, 500 ml का स्पेसिमेन आप बनाओगे, कितना सॉइल कितने पानी में आपने डाला है सब आपको पता है। yes? तो 500 ml का सॉइल स्पेसिमेन आप यहाँ पर लेते हैं, 500 ml का सॉइल स्पेसिमेन सबसे पहली बात। यस, अगर आप 500 ml का सॉइल स्पेसिमेन लेते हैं और उसमें एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, एक नोन डेप्थ पे, यस, नोन सैंपलिंग डेप्थ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं HE, और HE की वैल्यू आप लेते हैं 10 सेंटीमीटर। यस, 10 सेंटीमीटर HE की वैल्यू हम लोग लेते हैं 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कांस्टेंट डेप्थ पे अलग अलग समय पर आप डालते हैं पिपेट। यस, 10 सेंटीमीटर कांस्टेंट डेप्थ पे अलग अलग समय पे आप डालते हैं पिपेट। यू विल अप्लाई दिस पिपेट हियर। यस, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो दिस इज द पिपेट। यस, पिपेट भी हमारी जो साइज होता है पिपेट का, पिपेट साइज इज ऑल्सो 10 mm, 10 mm। तो 10 ml हम लोग यहाँ पर पानी लेते हैं एवरी टाइम, हर बार 10 ml, ऐसा बोला 10 सेंटीमीटर की हाइट से 10 ml आप यहाँ पर सस्पेंशन ले लीजिए। यस, और उसको ले करके ओवन ड्राई कर लेंगे, एक बीकर में रख करके ओवन ड्राइड कर देंगे। यस, और मोटा मोटा आप ये निकाल लेंगे, यू विल फाइंड आउट कि कितना हमारा पार्टिकल वो है। यस, अब उस पार्टिकल का साइज अगर हमें पता पड़ जाए तो बात बन जाएगी। तो भैया यहाँ से यहाँ सेटल करा है, यहाँ से यहाँ क्या करा है, पार्टिकल सेटल करा है उतने टाइम में। यस, तो उतने टाइम में सेटल करा है, तो HE डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करा, HE टाइम कितनी देर बाद देखा है, आपको मिल गया, वेलोसिटी मिल गई कहीं ना कहीं, और इस वेलोसिटी का इस्तेमाल आप कर लेते हो 1/18 म्यू GS माइनस 1 गामा W D स्क्वायर। आपको कहीं ना कहीं यहाँ से फाइंड कर लेते हो कि उसका साइज कितना है उस पार्टिकल का, और परसेंटेज फाइनर देन उतनी डिस्टेंस कितने पास कर गए, तो परसेंटेज फाइनर देन D, ये आप निकाल पाते हो कैसे, जो यहाँ से आपका सॉइल सैंपल मिला है उसका ड्राई कर लो वेट, और कितने में मिला है तो वॉल्यूम ऑफ पिपेट से डिवाइड कर लो, अपॉन में टोटल जो हमारा मास था उसको ले लो, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर लो, इसको 100 में डिवाइड मल्टीप्लाई करके, दिस विल बी द, आपको हाइड्रोमीटर मेथड में परसेंटेज फाइनल मिल जाएगा। जरा ध्यान से देखना, बात सर थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही है। बोले सर थोड़ी थोड़ी क्यों नहीं समझ में आ रही है, मतलब ये सर पार्टिकल का साइज सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा क्या, अलग अलग भी तो हो सकते हैं, तो एक बार रिपीट कर दीजिए, है ना। तो पिपेट हमारा स्पेसिमेन बनाया, 500 ml का जो है सस्पेंशन बनाया, सॉइल सस्पेंशन। उस 500 ml के सॉइल सस्पेंशन में आपने जो है एक नोन डेप्थ HE डेप्थ 10 पे आपने पिपेट डाल डाल के बार बार इस जगह पे डाल डाल करके आपने सैंपल निकाला और उसको अपना उसके आगे का प्रोसीजर पूरा फॉलो किया। यहाँ पर एक बात का बहुत ज्यादा, सर ये वैल्यू पता आपने रखी क्यों नहीं, अबे कुछ बदल बदल देगा सब आप तो परेशान हो जाओगे, इसलिए। यस, अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे तो एक बात आपके ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, HE लेंथ ट्रेवल करा, टाइम कितना लिया आपने, जितनी देर में आपने नापा T। अच्छा, टेस्ट करते समय एक बात का ध्यान रखते हैं कि टेस्ट ट्यूब को जिस टाइम पे आपको मान लो 3 बजे मतलब 3 मिनट बाद करना है, यहाँ से सैंपल उठाना है, यस 3 मिनट पे, तो आप 2 मिनट 80 सेकंड पे उठा लेना, 2 मिनट 2:80 बोल रहा हूँ, 2:40 पे। यस, तो जो बचे वाले 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड में आपको ये पूरा आपको बाहर निकाल लेना, मतलब आपको सैंपल ले लेना विद इन 20 सेकंड, तो 20 सेकंड पहले ही आप सारा काम स्टार्ट कर देते हो। यस, अब अगर यहाँ पर फोकस ज्यादा बोलूंगा नहीं, कंफ्यूज होते चले जाओगे, इसलिए मोटा मोटा बता समझा रहा हूँ जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर फोकस करो। यस, रिसर्चर नहीं बनना है, एमटेक में ले लेना, अपने आप वहां पढ़ते रहना, यही जियो टेक्निकल इंजीनियर सब समझ में आने लगेगा, जैसे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा सब।
तो यहाँ पर ये हमारी ट्यूब है, इसको यहाँ पर डाल करके तो ये हमने ये निकाल लिया कि जो पार्टिकल है वो हमारा पार्टिकल साइज निकल गया। यस, क्योंकि उतने ही टाइम में सारे निकाले हैं तो डी सेकंड में कितना ट्रैवल कर गए, तो पार्टिकल हमारे वो किस तरीके के वो हमने निकाल लिया। तो परसेंटेज फाइनल टाइम निकाला तो कितना परसेंट था वहां पर उसके हिसाब से निकल करके पूरा वैल्यू हमने दे दिया। अगर आप इस पे अलग अलग बार टेस्ट करने से आपको क्या फायदा मिलता है, तो समझिए बात को, अलग अलग बार टेस्ट करने का क्या मतलब है। तो मान लीजिए आपके अलग अलग साइज के पार्टिकल प्रेजेंट थे। यस, अलग अलग साइज के पार्टिकल आपके प्रेजेंट थे। ओके सर, डन। अलग अलग साइज के पार्टिकल हमारे प्रेजेंट थे, फोकस करेंगे। अलग अलग साइज के हमारे पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। यस, यहाँ पर ये वाटर लेवल है। शुरुआत में जब आपने सस्पेंशन बनाया अलग अलग साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, छोटा पार्टिकल भी है, उससे बड़ा वाला भी है, उससे बड़ा पार्टिकल भी है, सबसे बड़ा पार्टिकल भी है। यस, आप जब देखेंगे इस हाइट पर, जैसे ही आप देखेंगे तो थोड़ी देर बाद आप क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स हमारे नीचे आने लगेंगे। यस, फोकस करना। सबसे छोटा पार्टिकल बहुत कम दूरी चल पाएगा, उससे बड़ा वाला पार्टिकल थोड़ी ज्यादा नीचे आ जाएगा। यस, उससे ज्यादा बड़ा वाला पार्टिकल थोड़ा और नीचे आया होगा, और सबसे बड़ा वाला पार्टिकल आपकी सैंपलिंग डेप्थ पे आ चुका है। तो पहली बार जब आप टेस्ट करेंगे तो ये वाला पार्टिकल जाएगा। यस, उसका साइज कितना होगा, तो इस वाले साइज के पार्टिकल का क्या कहानी है वो पूरा आप निकाल सकते हैं। डी आप निकाल लेंगे तो डी आपने निकाल लिया, उधर से कितना है ये भी निकाल लिया। यस, नेक्स्ट तो ये टाइम टी इक्वल टू जीरो की कहानी थी, ये आपका टाइम टी1 पे बातचीत कर। अब टाइम टी2 है, थोड़ी देर और बाद, थोड़ी देर बाद और आपने जब सैंपल किया तो अब आप इस जगह पे अगर बातचीत करेंगे तो बड़ा वाला तो अब और नीचे पहुंच चुका होगा। यस, बड़ा वाला तो और नीचे हो गया। अब यहाँ पर पहुंचा कौन सा होगा, इससे ऊपर वाला, जिससे कम साइज का है। उससे कम साइज वाला इसके ऊपर होगा। यस, उससे कम साइज वाला इसके ऊपर होगा, और सबसे छोटा वाला पार्टिकल भी यही कहीं होगा। तो अब की बार आपका पार्टिकल ये वाला मिल जाएगा। वैसे ही टी3 टाइम लोगे, टी3 टाइम पे अगर आप जाओगे तो टी3 टाइम पे क्या कहानी होगी, इन दैट टाइम टी3 आपका ये बड़ा वाला पार्टिकल एकदम बॉटम तक पहुंच रहा होगा। यस, और ये जो ग्रीन वाला पार्टिकल है जो इससे थोड़ा बड़ा था ये भी हमारा वो पार कर गया है। अब यहाँ पर जो पार्टिकल आया है दैट इज दिस पार्टिकल। यस, दिस पार्टिकल, और इससे छोटा वाला तो हमारा अभी भी नहीं पहुंच पाया है। तो इस बार ये वाला पार्टिकल ना पा जाएगा। यस, आपका पार्टिकल ये वाला पार्टिकल कितना है ये आपको पता पड़ जाएगा, साइज आप हाइट और टाइम से निकाल लोगे। मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो ये पूरा प्रोसीजर है। टाइम टी4 लोगे तो वो सारे पार्टिकल हैवी वाले तो नीचे पहुंच चुके हैं, ये भी पहुंच चुका है, ये ग्रीन वाला भी पहुंच चुका है। यस, ब्लू वाला भी नीचे कहीं ना कहीं हमारा पहुंच ही चुका है। यस, तो ग्रीन वाला भी हमारा नीचे पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है। ब्लू वाला हमारा उसके ऊपर आ चुका है। अब की बार जो बारी है कि आपका छोटे वाले पार्टिकल ये भी आप नाप लो। कुल मिला के आप सारे पार्टिकल धीरे धीरे करके आपको पता पड़ जाएगा कि किसका कितना कंसेंट्रेशन है, और यही तो हमें पता करना होता है। परसेंटेज ऑफ फाइनल पासिंग, कितना परसेंटेज उससे है ना, कितना परसेंटेज वो वाला पार्टिकल है, यही तो आपको बार बार निकालना होता है। बस यही हमारा खेल है। यही टेस्ट हम लोग ये करके हम लोग पूरा निकाल लेते हैं। एंड दिस मेथड इज नोन एज व्हाट, पिपेट मेथड। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं, क्या मेथड का नाम है, पिपेट मेथड। अब बात समझने वाली है कि जो भी सेडिमेंटेशन एनालिसिस है कुछ हमारे ड्रॉबैक्स है, जैसे कि आपने स्टोक्स लॉ को वैलिड माना, स्टोक्स लॉ में सारे पार्टिकल हमारे स्फेरिकल माने जाते हैं। फाइन ग्रेड में ऐसा होता नहीं है, सारे पार्टिकल स्फेरिकल होते नहीं है। यस, फाइन ग्रेड में फ्लैकी नेचर आपको मिलता है। अगर हम लोग बातचीत करें यहाँ पर इनफाइनाइट मीडियम वाली पार्टिकल हमारे लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से सेटल करें, ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो हमारे उसके ड्रॉबैक है। पर लेकिन जो हमने assumption मान रखा है उसके हिसाब से हम लोग अगर आंसर निकाले तो हम लोग इस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। इसमें ज्यादा डेप्थ में मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसका आपके लिए कोई ऐसा कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको इसमें ज्यादा गहराई में जाके बातचीत करनी भी है तो वी विल टेक सम स्पेशल क्लास स्पेशली फॉर दिस, और वहां पर हम लोग टेस्ट वाइज डिस्कस कर लेंगे। तो जितना आपकी कोर्स में इंपॉर्टेंट है उतनी हम लोग बातचीत करते हैं। दूसरा मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, वी विल स्टार्ट विद अनदर मेथड, और उसका नाम क्या है जल्दी बोलो, हाइड्रोमीटर मेथड। अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे तो हाइड्रोमीटर मेथड में, हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड को समझना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोमीटर को समझना। हाइड्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस डिवाइस यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ, डिवाइस यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी,
यस, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकालनी पड़ती है। कंप्यूटेशन ऑफ डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, यस, सस्पेंशन एट गिवन डेप्थ, जो कि h ही है, एट गिवन डेप्थ h ही एट टाइम t। मतलब पर्टिकुलरली हाइड्रोमीटर मेथड और पिपेट मेथड में सिर्फ एक बात का फर्क है कि वहां पे से यहाँ पर गिवन डेप्थ पे जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज वगैरह वो जो भी बातें हैं वो आप डिपेंड इनडायरेक्टली पता कर रहे हो यूजिंग दिस हाइड्रोमीटर। यस, तो डिफरेंस फ्रॉम हाइड्रोमीटर, no, difference from pipette method is in terms of writing specific gravity या फिर डेंसिटी इनडायरेक्टली। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करके आप इनडायरेक्टली कैलिब्रेट कर लेते हैं। और तो कहीं ना कहीं आपको इसमें हाइड्रोमीटर को अच्छे से समझना पड़ता है। हाइड्रोमीटर के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में आप थोड़ा फोकस कर लीजिए। तो हाइड्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी बातें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। यस, पहली बात क्या है हाइड्रोमीटर की, आपको मैं जो दिखा रहा हूँ उस पर फोकस करिए। यस, तो हाइड्रोमीटर में होता है एक बल्ब, दिस इज द बल्ब। बल्ब के सेंटर का नीचे का जो वॉल्यूम होता है दैट इज टोटल का आधा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम वॉल्यूम बिलो द सेंटर ऑफ द बल्ब, below the center of the bulb is half of its volume। पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे आप हाइड्रोमीटर मीटर में नीचे जाते जा रहे हैं आपकी रीडिंग इंक्रीज करती जा रही है। रीडिंग इंक्रीजेस, रीडिंग इन हाइड्रोमीटर इंक्रीजेस, इंक्रीज करती है। तो रीडिंग इन हाइड्रोमीटर इंक्रीजेस एज वी गो। क्यों होता है इसका, आइए दिखाते हैं क्यों होता है। होता बेटा ऐसा है, पहले बात तो इसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हाइड्रोमीटर की रीडिंग, तो डेंसिटी निकालने के लिए हाइड्रोमीटर की रीडिंग होती है RH, जिसको हमारा कैलिब्रेट कर रखा है। तो RH की जो वैल्यू होगी, RH को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। तो इनडायरेक्टली अगर हम लोग कैलिब्रेट करके रखते हैं तो RH जो हमारा होगा दैट विल बी आपका रो माइनस में, अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो दैट विल बी रो माइनस में 1 into में 1000। यस, दिस इज द केस। और हम लोग मोटा मोटा निकालें तो डेंसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी एज 1 प्लस RH बाई 1000। दिस इज द केस, आप समझना, ये तो आपका आ गया है ना। तो RH कहीं ना कहीं डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा डेंसिटी की, जैसे कि डेंसिटी अगर हमारी मान लीजिए हो गई 1 ग्राम पर सीसी, तो 1 फोकस करिए, अगर डेंसिटी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं पूरा आपको बना रहा हूँ, आपको अपने आप सोचिए समझ में आने लगेगी। ये आपको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यस, और ये आपका हाइड्रोमीटर है, दिस इज योर हाइड्रोमीटर, दिस वन इज हाइड्रोमीटर। अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं, इफ यू फोकस ऑन दिस पॉइंट्स, देखिए क्या हो जाता है। यस, यहाँ पर आप, अगर आपकी डेंसिटी 0 है, इफ डेंसिटी इज 0, बताइए RH की वैल्यू कितनी होगी। अब मैं यही दिखाई दे रहा हूँ ना, डेंसिटी 0 रखिए, तो डेंसिटी की वैल्यू 1 रखिए, सॉरी, डेंसिटी की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो वाटर के जैसा होगा, तो आपको 1 माइनस 1 कितना मिलेगा, तो 1 माइनस 0, RH की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। यस, डेंसिटी आप यहाँ पे बढ़ाइए, आप 1.005 रखिए, तो 1.005 रखिए, तो यहाँ पर 1.05 मतलब 1 माइनस ये, तो ये आपको मिल जाएगा 1.005। यस, तो आपकी डेंसिटी अगर है 1.005 तो आपको 0.005 into 1005 मिल जाएगी वैल्यू। यस,
वैसे ही आप जाओगे 1.010 तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी 10। इस तरह से वैल्यू आपकी ऐसी जाएगी। तो आपका कहीं ना कहीं ये वैल्यू नीचे की तरफ क्यों बढ़ा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ा लो। बात ये है कि जब आपका फ्लूइड जो अंदर प्रेजेंट है, यस, फ्लूइड जो अंदर प्रेजेंट है वो हल्का होगा। फोकस करना, अगर डेंसिटी हमारी कम होगी तो क्या ये अंदर ज्यादा जाएगा, और डेंसिटी हमारी ज्यादा होगी तो अंदर ये कम जाएगा। जब डेंसिटी हमारी कम होगी तो ये अंदर ज्यादा जाएगा, अंदर ज्यादा जाएगा तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मार्क करने के लिए होनी चाहिए वो अपर साइड में होनी चाहिए। यस, आपका जब अंदर ज्यादा ज्यादा चला जाएगा तो फिर अंदर ज्यादा जाएगा तो ये डेंसिटी कम होएगी, तो कम डेंसिटी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। यस, वेरी गुड, समझ में आ रही बात। डेंसिटी ज्यादा है मतलब ये ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा तो यहाँ मार्किंग हमारी कैसी रहेगी, आपको ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे होगी तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो दो वैल्यू को दिखा रहे हैं। मान लो अगर दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, आप समझ जाओगे। अब देखो, जब डेंसिटी कम है तो ये हमारा अंदर तक जा रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू मार्क करेगा, ये वाला दिखाएगा। और जब डेंसिटी ज्यादा है तो ये ऊपर ही रह जाएगा, तो वैल्यू ये वाला। तो ये डेंसिटी ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये डेंसिटी कम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ज्यादा डेंसिटी नीचे की तरफ आएगी, तो डेंसिटी ज्यादा नीचे की तरफ आएगी तो आर की वैल्यू ज्यादा नीचे की तरफ आएगी। इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो रीडिंग इन हाइड्रोमीटर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे होते हैं रीडिंग हमारी हाइड्रोमीटर में इंक्रीज करती है। पहली बात तो ये। यस, यहाँ तक में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसी फॉर्मूले को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो जो बात पहले बोली थी कि परसेंटेज एन हमारा नोटेड साइज का कैसे मिलेगा, तो इनडायरेक्टली हम लोग डेंसिटी निकाल लेते हैं सस्पेंशन की यूजिंग हाइड्रोमीटर, और यहाँ से परसेंटेज एन वी कैन से व्हाट विल बी द परसेंटेज वैल्यू ऑफ एन आर एच। ये पूरा फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। यस, अभी यहाँ पर हम लोग उसकी बातचीत नहीं कर रहे हैं। आर एच और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। आर एच अपॉन में 1000, जी अपॉन में जी माइनस 1, यस, इनटू में 100, अपॉन में जो भी आपने इनिशियल वेट मास लिया था, और अपॉन में दिस इज द केस। तो ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है परसेंटेज एन। आप मिल जाता है परसेंटेज फाइन ऑफ पार्टिकल्स कितना है। हाइड्रोमीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हुए वो ये हुए। अब हाइड्रोमीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है करेक्शंस। हमारा करेक्शंस हमारे किस तरीके के होंगे। तो पहला जो करेक्शन आता है हमारा होता है मेनिस्कस करेक्शन। यस, मेनिस्कस करेक्शन मतलब आप हाइड्रोमीटर में जब देख रहे होंगे तो आप तो ये देखेंगे, फोकस करना, जब आप हाइड्रोमीटर देखेंगे तो आप तो हाइड्रोमीटर में ये वाली साइड देखेंगे, ये वाला पानी का लेवल पढ़ेंगे, दिस वन। यस, आप ये लेवल पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मार्किंग कौन सी, एक्चुअल में ये वाली, और आंसर क्या होगा, ये वाला। तो आप बताइए ऊपर ज्यादा है कि तो दिस वैल्यू आपका नीचे जाने में ज्यादा है, तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। एक्चुअल में आप पढ़ कम रहे हैं, आप वैल्यू जो पढ़ रहे हैं दैट इज लेसर, यस और नो। आप जो वैल्यू पढ़ रहे हैं वो आप कम पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जर्व वैल्यू है आपकी, दिस वन इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्व जो आप कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू आपकी क्या है, ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपकी एरर आई है। करेक्शन आपका ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ये पूछ लेता है। सो पॉजिटिव है, करेक्शन इज व्हाट, पॉजिटिव करेक्शन। यस, क्योंकि नीचे की तरफ वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मिनिस्कस करेक्शन जो हमारा होता है दैट इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव, पॉजिटिव इन नेचर। यस, दूसरा हमारा होता है टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर की बातचीत करें तो टेम्परेचर करेक्शन में जब आप फोकस करते हैं तो आप समझिए टेम्परेचर कहीं ना कहीं डेंसिटी से आपको रिलेट कर देता है। यस, अगर आपका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस की बातचीत करिए, टेम्परेचर हमारा कितना है, 27 पे कैलिब्रेट करा गया है। तो कैलिब्रेशन जो हुआ है पूरा दैट इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो कैलिब्रेशन इज डन एट 27 डिग्री सेल्सियस। अगर 27 से ज्यादा आता है या अगर 27 से कम आता है तो आपको टेम्परेचर का करेक्शन लगाना पड़ेगा। अब किस तरह से लगेगा और क्यों लगेगा, जरा फोकस करिए। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो डेंसिटी हमारी एक तरीके से क्या होती है, रिड्यूस होती है। डेंसिटी अगर हमारी रिड्यूस होगी, फोकस करना, डेंसिटी हमारी रिड्यूस होगी तो ये अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला जाएगा तो ऑब्जर्व वैल्यू हमारी कम मिलेगी, कम। आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, दैट इज वाई करेक्शन इज फॉर पॉजिटिव करेक्शन। फिर से, अगर टेम्परेचर कम करोगे डेंसिटी रिड्यूस होगी, डेंसिटी रिड्यूस होगी तो ये वैल्यू ऊपर ही रह जाएगी, ये अंदर घुस ही नहीं पाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा तो आप क्या वैल्यू रीड कर लोगे, आपको वैल्यू ऐड, ये वैल्यू आप ये वाली वैल्यू ज्यादा वैल्यू ऐड कर लो, आपको कम करनी पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, दिस विल बी व्हाट, नेगेटिव। यस, दिस इज द केस। उसी में एक हमारा आता है थर्ड वन, और उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन।
डिस्पर्जन एजेंट हम लोग, क्योंकि क्लेई पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारे अलग अलग नहीं होते हैं, स्टिकी होते हैं, तो वो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्पर्जन एजेंट लेते हैं और इसको हटाना पड़ेगा, निगेटिव करेक्शन। यस, आपको आपको ये पार्टिकल होने की वजह से क्या लग रहा है, डेंसिटी ज्यादा है। यस, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नीचे वाली वैल्यू आप रीड कर रहे हो, जबकि आपको ऊपर जाना चाहिए, तो आपका ये करेक्शन हमेशा आपको लगाना पड़ेगा। दिस विल बी सॉरी, निगेटिव करेक्शन। यस, तो ये हमारी कहानी है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया है किस तरह से ग्रेन साइज सॉइल को जो है आपके कितने तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं, जैसे कि यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आस्तो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इंडियन स्टैंडर्ड का सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गए। इसी में हम लोगों ने बातचीत कर ली कि कौन सा वाला किसके लिए है, जैसे कि कहाँ किसने डेवलप किया, तो कैसे ग्रैंड ने डेवलप कर रखा है। आस्थो को हमारा वहां पर जो है हाईवे मटेरियल के लिए डिफाइन करते हैं, ग्रुप इंडेक्स निकाला, उसका सवाल करा हम लोगों ने। यस, फिर इंडियन स्टैंडर्ड कोड में इंडियन स्टैंडर्ड जो है हमारा सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो यूनिफाइड से किस तरीके से हमारा रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करा है। और उसके साथ में फिर हम लोगों ने डिफरेंट साइजेस पढ़े हैं, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसे बनाते हैं, सीयूसीसी के बारे में सारा डिस्कशन करा है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस एक्स्ट्रा पढ़ लिया है, स्टोक्स लॉ पढ़ लिया है, पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड, और उसमें जो भी हमारे करेक्शंस होते हैं वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। यस, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बच्चों, अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, यू हैव टू you can attend my classes on 16th of November से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। So you can use my code GOPP, go with the flow of प्रांजल पांडे। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कोड लगाएंगे, 10% का डिस्काउंट होने के बाद आपको जो कॉस्ट पड़ेगी दैट विल बी 27,225। Yes, for 18 months it is 34,650 and for this 2 ईयर प्लान आपको 39,600 कॉस्ट पड़ती है। यस, और अगर आप यहाँ पर आइकनिक की जाते हैं जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ आपको मिलता है, तो वहां पर 1 ईयर में आपको कोड लगाने के बाद GOPP, गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजल पांडे, आपको वैल्यू जो कॉस्ट पड़ती है 45,225, और 2 ईयर्स के लिए कॉस्ट इज अराउंड 66,600। यस, आपको फाइल लगातार, मैंने आपको जैसा बोला, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। यहाँ पर और भी क्लासेस की अपडेट होती रहती है, जैसे कि आपका गेट सी में मैं मॉर्निंग में क्लास लेता हूँ फॉर दिस जियोटेक क्रैश कोर्स, जियोटेक का, और इवनिंग में, तो मॉर्निंग की क्लास होती है 10:30 AM। यस, और इवनिंग में हमारी क्लास होती है सोम की एट 7 PM। यस, तो सोम की क्लास हमारी होती है 7 PM पे लैमिनार बैच। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। So thank you everyone, all the best, be safe, take care. Thank you all. Thank you everyone. And a very happy Diwali to all of you. Thank you.